नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। देश में बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बिहार में कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गर्मी का सितम है या फिर बारिश की बाढ़। बिहार में बाढ़ और सूखे के कारण किसान से लेकर आम इंसान तक हैरान परेशान है और इस मौसम की मार से आगे खुद सरकार भी नतमस्तक नजर आ रही है। मधुबनी में इंद्रदेव नाराज नजर आ रहे हैं, तो वहीं बक्सर में इंद्र भगवान कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मानसून की पहर दोपहर में आज हम आपको बिहार की दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां एक और सूखा है तो वहीं दूसरी ओर बाढ़, जिससे अब कैसे लड़ेगी सरकार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़, बिहार की जनता को राहत की दरकार। कहीं बारिश की आस तो कहीं बारिश से निजात मिलने की अरदास। बेरहम मौसम की चाल से बिहार का हाल बेहाल। सूखे से किसान पस्त तो जनता बाढ़ से ग्रस्त। बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सूखे के प्रकोप का दंश झेल रहे मिथिलांचल और मधुबनी की किसानों की हालात की बात करें तो काफी निराशाजनक है। भगवान इंद्र की नाराजगी और सूर्य देवता का तांडव झेल रहे मधुबनी की किसानों की दयनीय हालत ऐसी हो गई है कि किसान इस वर्ष दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। इस वर्ष बारिश नहीं होने से किसानों की आर्थिक हालत चरमरा गई है। किसानों ने कर्ज लेकर फसल की बुआई तो कर ली, लेकिन पानी के अभाव में फसल भी दम तोड़ने लगी है। कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार की माने तो मधुबनी जिले में 147 हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 10% ही सफल हो पाया। ना तो बारिश हुई और ना ही सिंचाई की कोई खास व्यवस्था। किसानों की माने तो उनके हिसाब से ना तो नलकूपों और ना ही सिंचाई का कोई खास इंतजाम है, जिसकी वजह से कुछ किसान ही खेती कर पाते हैं। इस वर्ष की उनकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। ऐसे में आप किसानों की दयनीय स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और बिहार में बाढ़ का प्रकोप है तो वहीं दूसरी ओर बिहार में सूखा, जिसकी वजह से किसान हैरान परेशान हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और हम हैं अभी यहाँ बक्सर जिले के दियारे इलाके में, जिस गांव में अभी गंगा का जलस्तर और आज मंगलवार को 59.42% पर रुका हुआ है। गंगा का जलस्तर अब स्थिर हो चुका है। पानी यहाँ से हम जानेंगे जनता की हाल कि इस इलाके के लोग क्या इस विषय पर कहना चाहेंगे। यहाँ के समाज सेवी है श्रीकांत राय के डेरा, जो गंगौली पंचायत का है, और इस गांव का जो है कि आवागमन का रास्ता जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और ये नाव के सहारे यहाँ के इस गांव के लोगों का आवागमन है। हम जानना चाहेंगे कि यहाँ से जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा कोई सुविधा दिया गया है कि नहीं? कोई सुविधा नहीं दिया गया। अभी हम लोग अपने खर्चे से अपने मलाहों को खिला पिला करके पब्लिक को पार कर रहे हैं। हम लोग सीओ साहब के फोन किए थे। सीओ साहब जिला परिषद केदार यादव भी बोले थे कि हम लोग जाएंगे, निरीक्षण करेंगे। मलाह लोग बोल रहे हैं कि हम लोग माने कैसे खे, मान लीजिए सरकारी कोई हम लोग का लॉकडाउन खुला नहीं हुआ, तो कैसे कैसे हम लोग को पैसा वैसा देकर करें। रोगी कोई आता है, बच्चे वहाँ से पैदल ला करके यहाँ से फिर जाना पड़ता है। ये देख लिया जाए, प्रशासन का अभी तक कोई मदद नहीं मिला है, न ब्लॉक से कोई कर्मचारी अभी तक यहाँ आए हैं। खरीफ की फसल का जैसा कि हमने आज ही यहाँ पर मधुबनी जिला का समीक्षा किया था, तो यहाँ पाया कि अभी नहर से पानी आना प्रारंभ हुआ है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में आच्छादन हो रहा है और लगभग आपका धान का आच्छादन के मामले में आप लगभग 85% क्षेत्र में आच्छादन हो चुका है। और आज समीक्षा के क्रम में बात आई कि अभी वर्षा कहाँ है, वर्षा एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं है। धान जो रोपे थे वो भी सूख गया है। तो सरकार के तरफ से कुछ मिला आपको अनुदान? हम लोग को तो कुछ नहीं मिला है सर। सरकार तो जो है से अपने आप कहता है ये करो वो करो, और होने वाला कुछ है नहीं। ऊपरे से ऊपरे खा जाता है। किसान को कुछ मिलता है कहाँ? किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, न खाद मिल रहा है। कालाबाजारी हो रहा है खाद का। 2 बीघा धान किए थे। तो क्या अब तो वर्षा हुई है इस बार? इस बार कुछ नहीं बसा हुआ है। उम्मीद क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा सर। लागत ऊपर होगी आपकी? कुछ नहीं।
एक और बिहार में जहां सूखा है तो वहीं दूसरी ओर बक्सर जैसे क्षेत्र में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए थे। लेकिन अब बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ते बढ़ते अचानक ठहर गया है। पानी के स्थिर होने के बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात बनने पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया था। जिले के आला अधिकारियों के साथ साथ गंगा के सीमावर्ती इलाके के सभी थानाध्यक्षों और अंचलाधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। लेकिन अब गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है। सभी को उम्मीद है कि पानी अब धीरे धीरे घटेगा। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार उफान जारी था, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार बाढ़ और सूखे का प्रकोप एक साथ कैसे झेल रहा होगा। कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ बिहार की जनता को तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई दो बिहार की, जहां पर बक्सर में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं मधुबनी की बात कर ली जाए तो वहां पर सूखे की वजह से किसान हैरान परेशान हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में संवाददाता एबी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। एबी सिद्दीकी, जैसा कि अगर देखा जाए तो बिहार में हालात दो तरीके के हैं इस मौसम में। एक तरफ जहां सूखा है तो वहीं पर दूसरी तरफ बाढ़। मधुबनी की बात कर ली जाए तो मधुबनी में देखा जाए तो बाढ़ के हालात है, कैसी स्थिति देखने को मिल रही है वहां पर? बिहार में कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ का प्रकोप का दंश झेल रहा है मिथिलांचल। और मधुबनी के किसानों के हालात की बात करें तो काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है जी। इस बार की न तो वर्षा हुई, किसानों का मानना है कि इस बार जो है दाने दाने को यहाँ के किसान है मोहताज। इस वर्ष वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की हालात चरमरा सी गई है। किसान कर्ज लेकर फसल की बुआई तो कर लिए, लेकिन पानी के अभाव में बिजड़ा भी दम तोड़ रहा है। और सरकारी व्यवस्था ऐसा है कि बस उनके लिए सिर्फ हवाई है। देखने को ये मिल रहा है किसान जिस तरह से कर्ज लेकर अपना खेती कर रहे थे, उस खेती को अभी तक पूरा भी नहीं किए कि उस कर्ज के बोझ में डूब गए हैं। जी अनुपमा। सिद्दीकी जी, अगर देखा जाए तो बिहार में मधुबनी की बात कर ली जाए तो वहां पर सूखी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो किसान की बात करें तो किसान काफी हैरान परेशान है। ऐसे में क्या मुआवजे की बात सरकार के द्वारा की जा रही है? किसानों का कहना है कि मुआवजे की बात तो सरकार या सरकार के आला अधिकारी तो करते हैं, लेकिन उन छोटे किसानों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना इस तरह से फॉर्म भरवाया जाता है जो किसान कहते हैं, जिस तरह से आपने बाइट में भी सुना होगा। लेकिन ये सिर्फ खाना पूरी है, खाना पूरी करने के लिए ही बस ये किया जा रहा है। किसान पूरी तरह से परेशान है और कर्ज में डूबे हुए हैं। अनुपमा जी, फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो किसानों ने क्या प्रतिक्रिया दी है बाढ़ को लेकर और सरकार से किस तरीके की गुहार लगाई है? और केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार कैसी मदद कर रही है? केंद्र सरकार की जो योजना है पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पा रही है, क्योंकि जो कुछ छोटे किसान, बड़े किसानों तक तो कुछ हद तक मिल भी जा रहा है, लेकिन छोटे किसान जो उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। या तो जानकारी का अभाव है या फिर वो लोग खुद ऐसे कर्ज में डूब जाते हैं जो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लो है वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, जो क्राइटेरिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान है। दाने दाने को मोहताज है मिथिलांचल के किसान। जी अनुपम। ऐसे में अगर देखा जाए तो मधुबनी में सूखे की हालत है, और ऐसे में अगर किसानों की बात करें तो किसानों के पास में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है खेती बाड़ी, और उसी की वजह से उनकी इनकम भी होती है। लेकिन अभी बिहार में जैसी हालत है, बाढ़ की स्थिति जैसी बनी हुई है, कहीं दूसरी ओर देखा जाए तो वही मधुबनी की बात कर ली जाए तो वहां पर भी अलग स्थिति देखने को मिल रही है। किसान सिंचाई कैसे कर रहे हैं? किसान को सिंचाई करने के लिए उनका अपना व्यवस्था है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो है नलकूपा या फिर नदी नाले जो है जो होने चाहिए जिस पैमाने पे, उस तरह नहीं है, जिस वजह से ये लोग जो है सही ढंग से खेती नहीं कर पाते हैं और अपने ऊपर निर्भर रहते हैं। जिस वजह से, क्योंकि इस बार बारिश हुई नहीं, जिस वजह कर इनकी लागत भी अब नहीं निकल पाएगी, तो ये लोग पूरी तरह से अभी कर्ज में डूबे हुए हैं और दाने दाने के लिए ये मोहताज बने हुए हैं। अनुपमा जी, अगर बक्सर की बात कर ली जाए सिद्दीकी जी, तो बक्सर में कैसी हालत देखने को मिल रही है? क्योंकि मधुबनी में तो अगर सूखे की हालत है, लेकिन बक्सर में बाढ़ जैसी स्थिति है, वहां पर कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है?
ये बक्सर की अगर बात करते हैं तो बक्सर का कुछ एरिया जो है, खासतौर से जो नदी का एरिया है, वहाँ जो है बाढ़ की चपेट में लोग हैं। लोगों को खाने को मोहताज है, क्योंकि कुछ जब बाढ़ यहाँ आता है तो ऐसी तबाही का मंजर होता है कि उनका घर भी तबाह हो जाता है। वो लोग सड़कों पर शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं। सरकार भी बेबस है, क्योंकि उनके पास सही इंतजाम नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से वो लोग सड़क पर ही अपने रहने को मजबूर हो जाते हैं और खाने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, जिस वजह से उनके बच्चे भी फाका कशी की नौबत हो जाती है। जी अनुपमा। बिल्कुल सिद्दीकी, अगर देखा जाए तो ऐसे में एक तरफ जहां सूखा है तो एक तरफ बाढ़ है। ऐसे में राज्य सरकार को जरूरत है कि वो किसानों के साथ साथ आम जनता की को राहत भरी खबर दे और साथ ही उनकी मदद करे, क्योंकि आम जनता और जो किसान है वो सिर्फ राज्य सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन उन तक कैसी व्यवस्थाएं पहुंचाते हैं और साथ ही बिहार जो बाढ़ और एक ही साथ सूखे की जो स्थिति बिहार में निर्मित हो रही है उससे कैसे निपटता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो बिहार की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ सूखा है, दूसरी तरफ बाढ़। मधुबनी की बात कर ली जाए तो वहां पर सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसकी वजह से किसान काफी हैरान परेशान है और वहीं पर राज्य सरकार ने अब तक मुआवजे की बात नहीं की गई है। तो ऐसे में किसान को कहीं ना कहीं दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। देखा जाए तो एक तरफ जहां जो अन्नदाता लोगों का पेट भरता है तो वहीं पर उसकी फसल खराब होने की वजह से खुद अन्न के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो गया है। तो वहीं पर अगर बक्सर की बात कर ली जाए तो बक्सर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हुई है। हालांकि अभी गंगा का जलस्तर काफी कम हो चुका है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 2-3 दिनों से बक्सर में बाढ़ जैसी हालत निर्मित हो गई थी। उसकी वजह से लोग बेघर हो गए थे और इसी के चलते शासन प्रशासन की ओर से ठीक तरीके से व्यवस्थाएं नहीं पहुंचाई जा रही थी, जिसकी वजह से लोग हैरान परेशान नजर आए थे। तो अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर बिहार की तस्वीरें देखी। अब आपको हिमाचल ले चलते हैं, जहां पहाड़ पर बारिश और लैंडस्लाइड ने अपना कहर बरपाया है। तो वहीं अब मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर दिखाई दे रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। चंबा में एक बार फिर बारिश ने दिखाया अपना कहर। नदियों ने बदला अपना रूप, लिया विकराल स्वरूप। 89 सड़कें और 86 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद। 1340 करोड़ की संपत्ति तबाह। ये हालात है हिमाचल प्रदेश के, जहां हिमाचल में आसमानी हलचल हो रही है। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से पहले ही 89 सड़कें और 86 बिजली के ट्रांसफार्मर 5 दिन से बंद पड़े हैं। ऐसे में फिर से येलो अलर्ट ने प्रदेशवासियों की चिंताएं बढ़ा दी है। रात से जारी बारिश के बाद फिर से सैकड़ों सड़कें बंद होने का अनुमान है। प्रदेश में अब तक हुई बारिश 1340 करोड़ की रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह कर चुकी है। मानसून अभी तकरीबन 1 महीना और रहेगा। इससे नुकसान का आंकड़ा भी अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक पहाड़ पर बारिश और लैंडस्लाइड होने की मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन अब मैदानी इलाके में नदियां उफान पर दिखाई दे रही है। अब आपको पर्यटन नगरी मनाली की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश के कारण मनाली के प्रवेश द्वार की सड़क फिर से बह गई। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का कहना है कि अभी कुछ दिन पहले सड़क को ठीक किया गया था और बारिश ने फिर वैसे ही हालात बना दिए हैं। मनाली के बाद चंबा की तस्वीर देखिए, सिर्फ नाम का फर्क है, लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसे। बीती रात चंबा के सलोनी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिस कारण सलोनी हिमगिरी मार्ग पर मंडी नाला में बना पुल पानी के तेज बहाव से बह गया और पुल का नामो निशान मिट गया, जिस कारण सलोनी हिमगिरी का संपर्क कट गया है। तो वहीं किसानों द्वारा खेतों में बोई गई कई प्रकार की फसलें तबाह हो गई हैं। आने जाने वाले रास्ते भी तबाह हो गए हैं।
जिस कारण लोग काफी हैरान और परेशान हैं। फिलहाल बरसात समाप्त होने को है, लेकिन तबाही वैसी की वैसी ही है। तो चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो पर मौजूद साधना न्यूज संवाददाता से हिमाचल का हाल दिखाते हैं। इन दिनों बारिश के कारण इतना नुकसान हो चुका है, जिसमें मौतों का आंकड़ा 250 से ऊपर पार हो चुका है और कुछ लाशें अभी भी गायब हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी अभी तक जो नुकसान का आंकड़ा है तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है और अब मौसम की जो जानकारी है, अभी तक 25 से लेके 31 तक बारिश की और संभावना है पूरे ऑल हिमाचल में। बाकी अगर हम मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे घरों के अंदर पानी घुसा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अभी तक। जैसे डंगे गिर जाते हैं ज़्यादा बारिश के कारण, खेतों में प्रॉब्लम आ जाती है। कभी अगर ज़्यादा पानी हो तो मक्की खराब हो जाती है, पूर्ण हड़ने तक की बात आ जाती है। कभी कभी मिट्टी ज़्यादा बह जाती है। सड़कों की स्थिति कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं खराब है। सर एक्चुअली हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेत है और काफ़ी बारिश होने के बाद फसलों में भी नुकसान हो रहा है और रोड ब्लॉक हो रहे हैं और काफ़ी मतलब फसलें बर्बाद हो रही है, जिसको सरकार को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ अनदेखी की जाती है इत्यादि। और जैसे आप जानते ही है कि लैंडस्लाइड हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं। इसे देखते हुए कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 अगस्त को मनाली के लिए रेड अलर्ट रहेगा। 25 अगस्त को राज्य के अधिकतर इलाकों में खासकर दोपहर के समय भारी बारिश का येलो अलर्ट और शिमला में दोपहर के वक्त ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 26 अगस्त को प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है, अन्य क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 27 से 29 अगस्त तक फिर येलो अलर्ट रहेगा। अगर देखा जाए तो लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना हिमाचल प्रदेश में रहेगी, यानी कि प्रदेश में ये आसमानी आफत अभी और तबाही मचाने वाली है। तो हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर किस कदर बारिश की वजह से हिमाचल का हाल बेहाल है। तो वहीं पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऐसे में पर्यटन नगरी की अगर बात करें, पर्यटन प्रदेश की बात करें तो हिमाचल काफी फेमस है, लेकिन इसकी वजह से पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं मनाली से हमारे साथ में संवाददाता शालू जुड़ चुकी है। शालू, अगर देखा जाए तो हिमाचल में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? फिलहाल अगर हम बात करें मनाली की, तो मनाली में कैसा मौसम है? अनुपमा जी, अभी तो मनाली का मौसम बारिश थमी हुई है, मगर पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के कारण रास्ता जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रास्ता पूरी तरह से बह गया है बारिश के कारण। अगर मनाली की बात की जाए, जैसे कि आपने जिक्र किया 2-3 दिन पहले की, तो कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही थी और लोगों को किस तरीके की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था? जिस तरह से 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, उस कारण से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मनाली में अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन पिछले 2 दिनों की बात करें तो लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया शालू, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो हिमाचल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश का कहर तो है, लेकिन बारिश के कहर की वजह से लैंडस्लाइड जैसी स्थिति भी निर्मित हो रही है और जिसकी वजह से तमाम ऐसे पर्यटक हैं उन्हें तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन वहां हिमाचल की जो आम जनता है वो भी काफी परेशान और हैरान नजर आ रही है, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप से क्या हिमाचल और क्या बिहार, सभी में एक जैसी स्थिति ही निर्मित हो रही है। तो हिमाचल की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश का कहर हिमाचल में भी बरकरार है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आम लोगों को डराने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी वजह से पर्यटक नगरी और पर्यटक प्रदेश काफी प्रभावित होता है और जिसकी वजह से आम जनता को काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में हिमाचल से संवाददाता अनवर हुसैन जुड़ गए हैं। अनवर, हिमाचल की कैसी तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है और फिलहाल मौसम विभाग ने क्या अपडेट दिया है?
मैडम स्थिति ऐसी है ना कि हाल काफी खराब है। इन दिनों नुकसान भी बहुत हो चुका है बारिश के कारण, और मौतों का आंकड़ा भी 250 से ऊपर पार हो चुका है, और अभी भी कई इलाके गैब है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर 25 से लेकर 31 तक और बारिश पड़ने की संभावना है और भी नुकसान हो सकते हैं। जी अनवर, अगर बात करी जाए तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है? अभी हमने फिलहाल हमारी संवाददाता शालू से बात की तो उन्होंने मनाली की तस्वीरें बताई और साथ ही कहा कि अभी वहां पर स्थिति सामान्य है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से काफी बारिश हो रही थी, उसकी वजह से काफी लोग परेशान थे। अगर हिमाचल की बात कर ली जाए, तमाम जिलों की बात कर ली जाए, तो वहाँ पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा नुकसान मैम जैसे हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, यहाँ ज्यादा नुकसान हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ ही हमारे संवाददाता से रूबरू भी करवाया, जहां पर उन्होंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी और उसी के साथ में स्थितियों का जायजा भी लिया। लोगों को कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उससे भी आम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, उससे भी उन्होंने रूबरू करवाया है। तो फिलहाल मानसून की पहर दोपहर में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।